हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज है संडे और आप सभी जानते हैं कि आज के दिन होता है हमारे चैनल पर एक धमाका यानी संडे बूस्टर धमाका। तो सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ क्योंकि आप सभी ने चुना है कॉमर्स एज़ योर कैरियर। तो चाहे आप क्लास 11th में अभी एनरोल्ड हुए हैं, चाहे आप क्लास 12th में हैं या आप क्लास 12th पास कर चुके हैं, अक्सर बच्चों का एक कन्फ्यूज़न होता ही है कि अब हम क्या करें। कॉमर्स तो ले लिया, कॉमर्स पास भी कर लिया 12th क्लास से, लेकिन अब आगे हमारे पास क्या करियर ऑप्शन है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ आपके टॉप 20 कॉमर्स के कोर्सेज़ के बारे में, यानी एक तरह से आपका कैरियर गाइडेंस होगा इसके आज के इस वीडियो में। तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी ज़रूर होगी, बट अगर आपको अपने करियर को बेहतरीन बनाना है और बेहतर करियर चुनना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस वीडियो में। और सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें सो दैट कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि हमें कौन सा करियर चुनना है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तमाम कोर्सेज़ के बारे में जो कि आप कॉमर्स साइट से कर सकते हैं, साथ ही साथ उस कोर्स का बेसिक डिटेल और उन कोर्सेज़ में इन्वॉल्व सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं आप सभी को, और साथ ही सबसे ज़रूरी बात कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो कि आपको उस तरह के कोर्सेज़ करवाते हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. तो दोस्तों, मैं आप सभी से एक छोटी सी बात, लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात ज़रूर कहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो का कोई भी सेक्शन स्किप मत करिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं उस वीडियो को स्किप करने के चक्कर में आप अपने करियर को ही स्किप कर जाएं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं सबसे पहले अपने स्क्रीन पर कि हम बात करने वाले हैं टॉप कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स। आप सभी जानते हैं कि विथ मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स हम पढ़ते हैं अपने क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम को। तो पहले हम विथ मैथ्स बात करते हैं। तो इसमें कोर्सेज हैं आपके कॉमन कोर्सेज जनरली जो फेमस हैं: बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फिनेंस, देन बीकॉम इन अकाउंटिंग, बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस, और फिर उसके बाद आते हैं टॉप कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स। यानी अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो आपके लिए जनरल कोर्सेज कौन से हैं जो जनरली लोग प्रेफर करते हैं। तो बीकॉम जनरल, देन बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन बीकॉम मार्केटिंग, बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। तो अब हम बात करेंगे कुछ इन्हीं कोर्सेज का और इनसे भी अलग कुल मिलाकर टोटल टॉप 20 कोर्सेज़ के बारे में जो आपके कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और जो आप कर सकते हैं और जिसमें अपना करियर सेट कर सकते हैं। और वीडियो का एंड में आपको मिलने वाला है इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, एज वेल एज आपको कॉलेजेस के नाम जानने को मिलेंगे जहां पर आप इसको कर सकते हैं, जो कि टॉप रैंक्ड कॉलेजेस हैं इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स कौन कौन से हैं। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ पहला हम लेते हैं और आइए जानते हैं इसके डिटेल्स को। इफ़ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन मैनेजमेंट you should consider applying for the Bachelor of Management degree. This is a degree that prepares you to take on managerial roles and also has subjects to teach you all the aspects of running a successful business. तो अगर आप अपने बिजनेस को किसी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं या फिर आप मैनेजरियल रोल को सीखना चाहते हैं तो आपके लिए कोर्स सबसे बेस्ट है। लुक फॉर अ डिग्री कोर्स दैट अलॉन्ग विद द थ्योरी ऑल्सो इंक्लूड्स प्रैक्टिकल वर्क, इंटर्नशिप। तो यानी इसमें थ्योरी के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल वर्क्स, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री विजिट्स, लेक्चर्स बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड प्लेसमेंट्स, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस डिग्री इज़ ऑल्सो अ गेटवे टू डिग्री टू MBA। यानी अगर आपको आगे चलकर MBA का प्लान बनाना है तो उसके लिए भी आप ये स्टार्टअप के तौर पर कर सकते हैं, एज द कोर्स वर्क इज़ सिमिलर। तो इसका कोर्स MBA के पैटर्न पर काफ़ी सिमिलर है। नेक्स्ट कोर्स आपके लिए है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, काफ़ी फेमस है। दिस इज़ सिमिलर टू अ BCom डिग्री बट यू गेट टू स्पेशलाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो
तो बीकॉम और बीकॉम इकोनॉमिक्स जो है आपका, यानी बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली, उसमें फ़र्क है कि आपको इसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में एक स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है। एंड द बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक एंड एडवांस्ड इकोनॉमिक्स। तो इसमें बेसिक इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ेंगे एज वेल एज एडवांस्ड इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा, with student gaining in depth understanding of micro and macro level of concepts of economics. The Bachelor of Economics degree course is a 3-year long course and is available with all the best universities. तो 3 साल का ड्यूरेशन इस कोर्स का, एंड इट ओपन्स डोर फॉर यू टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट, PhD होल्डर एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। A Bachelor of Commerce in Accounting and Finance degree is one of the best courses to do after 12th if you like numbers and want to immediately start a career after graduation. तो अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही आप नौकरी में आना चाहते हैं, करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, और आपको डिजिट्स नंबर से बड़ा ही लगाव है, तो आपके लिए कोर्स परफेक्ट है। You learn the fundamentals and actual accounting and financial management. This is usually a 3-year long course, and some universities also call this course Bachelor of Finance and Accounting. After graduation, you are eligible to get a job, or you can further study to become financial analyst or chartered accountant. तो आप चाहें तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस डिग्री के बाद कि आप अपने जॉब को स्टार्ट कर सकें, या आप फर्दर स्टडी चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पढ़ सकते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आपका कोर्स आता है Bachelor of Commerce in Banking and Insurance. If you want to make a career in the financial services sector, get a Bachelor of Commerce and Banking and Insurance degree. In this, you learn activities in banking, finance, investment, business analytics, risk assessment and use of financial software. तो इस डिग्री में, इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा कि एक्टिविटीज़ इन बैंकिंग जो होती हैं, फिनेंस, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, risk assessment and use of financial software. Bachelor of Commerce in Banking and Insurance is a 3-year degree course and will get you a good job right after graduation. However, you can also get postgraduate degrees and courses to get further boost for your career opportunities. Next है आपका कोर्स Bachelor of Commerce in Financial Market. If you are interested in trading in the financial market of the world, the Bachelor of Commerce in Financial Market is the degree you should pursue. तो अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट से काफ़ी लगाव है, आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए फाइनेंशियल मार्केट का ये कोर्स काफ़ी ही आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इन द कोर्स यू विल लर्न ट्रेडिंग कमोडिटीज़, बॉन्ड एंड स्टॉक्स, मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, डेट एंड इक्विटी मार्केट एंड वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स। तो देखिए इस कोर्स में आपको बेसिकली क्या सीखने को मिलेगा, ट्रेडिंग कमोडिटीज़, बॉन्ड्स एंड स्टॉक, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, डेट इक्विटी मार्केट्स एंड वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, है ना, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। द बैचलर ऑफ कॉमर्स इज financial market is a 3-year degree course that will make you eligible to work in the financial market and institutions of the country. You can study further to become a stock broker, investment banker, financial analytics, etc. तो आप अगर स्टॉक ब्रोकर आगे चलकर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कोर्स बहुत बढ़िया होगा। और आप सभी को ये कहना चाहूँगा एक सलाह के तौर पर कि आपको वही कोर्स करना चाहिए जो आपके पैशन से, आपके एक कह सकते हैं जो आपका मतलब एक तरह से हॉबी है, या फिर आप जहाँ पे काफ़ी अपने आप को सूटेबल फाइंड करते हैं, वही कोर्स आपको चुनना चाहिए। तो देखिए अगला आता है बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स अमंग स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स। तो जनरली जो बच्चे मैथ्स लेकर कॉमर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी कॉमन और पॉपुलर ये कोर्स एक होता है। दिस कोर्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ऑफर्ड बीकॉम कोर्सेज एट यूनिवर्सिटीज़ लेवल। SRCC, Freedom College of Commerce, LSR, Lady Shriram College, Hindu College, Loyola College and St. Xavier's Kolkata are some of the top ranked colleges in India for BCom honors. Then आता है आपका BCom Tourism and Travel Management। कई लोगों का इंटरेस्ट टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की तरफ होता है, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा एक कोर्स है ये। BCom Tourism and Travel Management is specific to tourism industry. This course trains students in theoretical and practical aspects of the industry. Apart from business operations and other core commerce subjects, the students are taught
तो बेसिक कोर सब्जेक्ट के अलावा आपको और क्या पढ़ाया जाता है? फाइनेंशियल रिलेवेंस ऑफ टूरिज्म, इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस, कस्टमर केयर सर्विसिंग, इंटरनेशनल ट्रैवल लॉज एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इतना सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ने को मिलता है। अब आते हैं हम लोग 12th के बाद, अगर आप सीधे सीधे प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप क्या क्या पढ़ सकते हैं? तो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं एज कोर्स BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। द बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री इज़ नोन टू बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर MBA। तो ज़्यादातर हम सभी जानते हैं कि अगर आपको MBA करना आगे चलकर तो आप BBA करते हैं, है ना, तो इसलिए इसको बेसिक डोर उसको माना जाता है। हाउएवर ऑन इट्स ओन it still has a lot of merits and can get you excellent job in managerial और administrative position। तो ऐसा नहीं है कि MBA के लिए ही सिर्फ इसको लोग करते हैं। अगर आप सिर्फ इसके बेस पर जॉब चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इसके बेस पर जॉब मिल सकते हैं अच्छे खासे मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन पर। द बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज द 3-year डिग्री कोर्स वेयर यू लर्न ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग, finance, marketing, statistics, human resource and more. Some of universities also provide an integrated MBA course with it, which includes BBA। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ MBA का एक इंटीग्रेटेड कोर्स चला देते हैं जिसमें BBA भी इंक्लूड होता ही है। नेक्स्ट आता है आपका बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। द बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ डिग्री इज़ ऑल्सो सिमिलर टू बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये काफ़ी सिमिलर है BBA के कोर्स से। However, there is a difference. This degree is more focused on the practical aspects of business management। तो एक फ़र्क है BBA से इसमें, वो क्या है कि इसका ज़्यादा फोकस होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पर। इट इज़ मोर इंडस्ट्री फोकस, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री फोकस्ड होता है। This is a 3-year degree course with subject like accounting, business law, communication skills, organizational behavior, marketing and finance। This degree is also a great gateway to do an MBA। तो इसको भी आप एज अ गेटवे कोर्स पढ़ सकते हैं फॉर MBA। नेक्स्ट हम आते हैं अगले कोर्स की तरफ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम शॉर्ट नेम अच्छे से जानते हैं BC और A, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो दोज इंटरेस्टेड इन बीइंग अ पार्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री शुड ऑप्ट फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कई हम में से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो हम अपने IT सेक्टर में अपना कुछ स्किल्स दिखाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट कोर्स है। This course is about computer languages and its application in business, industry and more. With subjects like networking, data structuring, database development and programming languages, the Bachelor of Computer Application also sets you up for the further education and career in computer application। नेक्स्ट कोर्स है आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो अक्सर बच्चे जानते हैं अगर वो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। एक उनका एक्सट्रीम टारगेट भी होता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट कोर्स भी होता है, नो डाउट। तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड डिफ़िकल्ट एजुकेशन स्ट्रीम इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। Many students try to fail, but even completing a few years in the CA course is considered valuable। तो ये बात तो फैक्ट है कि मैक्सिमम बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं। बहुत टफ कोर्स है, लेकिन कुछ साल अगर आप CA का कोर्स कर लेते हैं तब भी आप उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाती है आपको करियर सेटअप के लिए। द चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 3.5 years and is still very tough, but once you become a chartered accountant, your career and earning prospects skyrocket। In it, you learn subjects like auditing, tax laws, taxation, business laws and corporate laws। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं, और एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए तो उसके बाद देखिए आपके करियर में किस तरह पंख लग जाते हैं। अगला आपका आता है उसी का सिमिलर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, शॉर्ट में लोग इसको CMA बुलाते ही हैं। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अर्लियर रेफर टू एज कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, पहले इसको हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट कहते थे, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बजटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड एसेट्स मैनेजमेंट। देखिए अगर आप CMA बन जाते तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? बजटिंग करना, कॉस्ट मैनेजमेंट करना, परफॉर्मेंस ऑफ इवैल्यूएशन एंड एसेट्स मैनेजमेंट, ये सब आपके टास्क होंगे। द CMA इज़ अ सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सर्टिफिकेट आपको कौन सर्टिफाई कर देता है? ICAI,
लेकिन ये ICAI वो नहीं जो CA को सर्टिफाई करता है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि पहले ICWAI के नाम से जाना जाता था, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसी को अब जानते हैं हम ICAI के नाम से। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स वर्क alongside corporate executives to prepare the financial plan and strategy of the company, and also prepare financial reports for various regulatory authorities, creditors, tax authorities, etc. नेक्स्ट आते हैं बैचलर ऑफ लॉज यानी LLB की तरफ। सो इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट लॉ, यू डोंट हैव टू फिनिश ग्रेजुएशन फर्स्ट। एक पहले बड़ा होता था कि पहले आप ग्रेजुएट होइए फिर आप लॉ की फैकल्टी की तरफ बढ़िए, तो अब ऐसा नहीं रह गया। यू कैन नाउ ऑप्ट फॉर इट right after 12th standard with an integrated law course that usually lasts up for a period of 5 years। तो अगर आप डायरेक्टली अपना माइंड सेटअप लॉ के तरफ कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं आफ्टर 12th इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के लिए, जो कि 5 साल का होता है। हाउएवर in the end you are a qualified lawyer, you can practice in LLB। You will learn subjects like labor law, industrial law, property law, banking laws, companies laws, environmental laws, family laws, human right laws and more। इस तरह के लॉज को आपको पढ़ना है। लेटर यू चूज़ अ स्पेशलाइजेशन टू बिकम लॉयर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, और उसके बाद आप चूज़ करते हैं कि आप किस पर्टिकुलर लॉ को लेकर के आप स्पेशलाइजेशन रखेंगे और उसके लॉयर बनेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कंपनी सेक्रेटरी। तो काफ़ी फेमस है ये सारे कोर्सेज, CA, देन CMA, CS, ये काफ़ी बच्चे एस्पिरेंट्स होते हैं इन सभी कोर्सेज की तरफ। कंपनी सेक्रेटरी और CS इज़ अ कोर्स कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन परस्यू आफ्टर 12th टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। तो जस्ट आफ्टर 12th आप इसको कर सकते हैं। एनी कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड क्लास 12th और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी कैन परस्यू कंपनी सेक्रेटरी। तो ऐसा नहीं कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम से ही क्वालिफाइड होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हैं या उसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से 50% मिनिमम परसेंट के साथ, तो आप इसके लिए परस्यू कर सकते हैं। टू परस्यू द कोर्स एंड अर्न द CS डिग्री, द कैंडिडेट हैज़ टू रजिस्टर विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। देन आते हैं आपके नेक्स्ट कोर्स की तरफ, दैट इज़ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी BFA। तो आप में से जिनको ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग बहुत ही पसंद है तो आपके लिए बहुत ही फेवरेट, आपका करियर ओरिएंटेड एक कोर्स है ये। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स is a bachelor's degree undertaken in the field of fine arts, visual arts and performing arts। BFA is an undergraduate degree and candidates can pursue it right after their class 12। तो just after 12th आप इसको कर सकते हैं, और जिसमें कि आप किस फील्ड में वर्क करते हैं, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पर। नेक्स्ट आपका आता है BHM in hospitality and travel। Bachelor of Hotel Management in Hospitality and Travel is also commonly known as BHM in Hospitality and Travel। This is an undergraduate course and can be pursued by candidate who has cleared class 12 फ्रॉम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम। तो देख सकते हो आप इसमें भी, आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, अगर आप 12th पास हैं तो आप इस कोर्स के लिए परस्यू कर सकते हैं। इट्स अप टू योर पैशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिव कोर्स आफ्टर 12th कॉमर्स। तो हमने जनरल कोर्सेज देख लिए, प्रोफेशनल कोर्स देख लिए, अब देखते हैं कुछ क्रिएटिव कोर्सेज की तरफ जो आप कॉमर्स स्ट्रीम से कर सकते हैं। तो उनमें से पहला है आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, काफ़ी फेमस है। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड क्रिएटिव कोर्सेज टू डू आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। सम यूनिवर्सिटीज़ provide a 3-year bachelor degree, while some also have integrated 5-year course that includes a master degree। तो जनरली 3 साल का ये होता है, और इंटीग्रेटेड फॉर्म में अगर आप करते हैं मास्टर डिग्री के साथ तो 5 साल का आपको कुछ यूनिवर्सिटी करवाती है ये। The advantage of journalism and mass communication is that you can choose a specialization and make a career in the field of journalism, advertising, public relation or film making। तो आप फिल्म मेकिंग का भी आपका रास्ता यहाँ से खुल सकता है। Students with a flair for writing and other creative arts should consider a journalism and mass communication degree। तो अगर आपके अंदर ये खूबी है तो आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की तरफ अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आपके नेक्स्ट कोर्स की तरफ, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज, काफ़ी क्रिएटिव है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज हैड टू बी डन सेपरेटली along with the degree courses,
तो एक समय था जब डिग्री कोर्सेज करने के बाद आपको अलग से एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज करने पड़ते थे, बट अब ऐसा नहीं है. नाउ यू कैन गो फॉर बैचलर इन एनिमेशन एंड अदर मल्टीमीडिया कोर्सेज लाइक 2D 3D एंड ग्राफिक डिज़ाइन. तो आप अगर 2D 3D या ग्राफिक डिज़ाइन में कोर्स करना चाहते हैं तो जस्ट आफ्टर 12 आप एज अ बैचलर डिग्री इसको कर सकते हैं डायरेक्टली. Animation artists are a huge demand, are in huge demand as India is now the hub for animation work. तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया इस समय वर्ल्ड में हब बना हुआ है एनिमेशन को लेकर के, तो इन सभी की वजह से जो भी आर्टिस्ट हैं एनिमेशन वाले उनका काफ़ी डिमांड है. तो आपके लिए एक बेहतर कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम ये हो सकता है. देयरफॉर सैलरीज एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो ग्रेट. Graduates can get a job working in studios or can also become a freelancer after getting experience. Next है आपका Bachelor of Fashion Design. Many universities in the country have now started a Bachelor of Fashion Design degree course. Students who have a keen sense of fashion, तो आप में से जिनको फैशन का काफ़ी अच्छा समझ है तो उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कोर्स है. आपकी जो मतलब आपकी जो हैबिट है, आपका जो एक नॉर्मल जो आपकी थिंकिंग है, उन सभी को लेकर अगर आप करियर सेटअप कर सकते हैं तो आपके लिए उससे अच्छा और क्या होगा. एंड कैन डिज़ाइन क्लॉथ्स, कैन गो फॉर दिस डिग्री राइट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड. इट इज़ अ 3-year डिग्री कोर्स. देयर आर डिप्लोमा कोर्सेज ऑल्सो अवेलेबल. In the Bachelor of Fashion Designing course, you will learn the history of fashion, designing clothes, software used for designing clothes, making clothes, etc. With this degree, you can easily find a job in the fashion industry. तो अगर आपको फैशन इंडस्ट्री से काफ़ी लगाव है तो आप इस कोर्स को ज़रूर परस्यू कर सकते हैं. एंड देन आता है हमारा नेक्स्ट कोर्स बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट. आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये. इवेंट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू डू. With so many events being conducted, there was a need for professional event managers. जैसे मान लीजिए कोई रियलिटी शो का फाइनल एपिसोड कहीं कंडक्ट करवाया जाना है तो वहाँ पर इवेंट मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो आप उस इवेंट मैनेजमेंट को ऑलरेडी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल कोर्स आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं. दिस गिव राइज टू द बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट डिग्री कोर्स. इन दिस कोर्स यू आर टॉट ऑल द एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग एन इवेंट. Some mass communication degrees also include event management as a subject. ठीक है, मास कम्युनिकेशन में कुछ कोर्सेज को एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं, बट यू कैन ऑप्ट फॉर द डिग्री इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. तो ये थे हमारे कुछ टॉप 20 कोर्सेज. मैंने कैटेगरी वाइज आपको बांट कर दिखा दिया है, जनरल कोर्सेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज में एंड क्रिएटिव कोर्सेज में. ठीक है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपका करियर ऑप्ट करने में. नाउ आते हैं कुछ टॉप अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस की तरफ. इकोनॉमिक्स से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्रॉम इकोनॉमिक्स साइड टॉप अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस की कुछ लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो आप सभी जानते हैं एशिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है, दिल्ली. देन लेडी श्रीराम कॉलेज, दैट इज़ LSR. देन HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो कि मुंबई में है. देन सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, सेंट स्टेफेंस कॉलेज देन दिल्ली में. देन लॉयला कॉलेज चेन्नई में एंड फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में. ठीक है, ये सब टॉप रैंक्ड कॉलेजेस हैं. देन आते हैं टॉप रैंक्ड अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस फॉर मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट के लिए देखिए क्या क्या है. शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस बिजनेस स्टडीज़ दिल्ली. देन IIM इंदौर. देन दिल्ली यूनिवर्सिटी वेरियस कॉलेजेस. देन NMIMS यूनिवर्सिटी मुंबई. देन सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुछ कॉलेजेस की तरफ जो कि होंगे आपके फाइनेंस से रिलेटेड. शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दिल्ली, जय हिंद कॉलेज मुंबई, HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई, हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई एंड KC कॉलेज मुंबई. देन आते हैं BCom की तरफ, जो कि 12th के बाद कॉमन बच्चे यही करते ही हैं. तो उसमें आता है आपका सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी देख ही सकते हैं आप, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. इसका कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, दिल्ली. लेडी श्रीराम कॉलेज LSR जिसको कहते हैं, दिल्ली. देन हंसराज कॉलेज, वो भी दिल्ली में है. तो आप देख सकते हैं लगातार दिल्ली में ही मोस्ट अच्छे कॉलेजेस दिख रहे हैं आपको. लॉयला कॉलेज चेन्नई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी जिसको अभी पिछले ही हमने कॉलेजेस की लिस्ट में देखा था NMIM के तौर पर, जो कि मुंबई में है. देन सेंट जोसेफ कॉमर्स कॉलेज बैंगलोर. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट
स्टैटिस्टिक्स के तरफ कि अगर आपका ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स है तो कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट होंगे। इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट्स, देन हिंदू कॉलेज दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली जो कि दिल्ली में है, देन रामजस कॉलेज दिल्ली में, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, फर्गुसन कॉलेज पुणे, माउंट कार्मल कॉलेज बैंगलोर, मैड्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई। नाउ कई बच्चों के मन में कुछ डाउट्स होते हैं कि सीए, सीएस या सीएमए के कोर्स को करने का क्या स्टेप्स होते हैं, तो कोशिश कर रहा हूं कि आज के इसी वीडियो में उसको बहुत छोटे स्टेप्स के फॉर्म में बता सकूं आप सभी को। तो आइए देखते हैं कि अगर आप सीए के कोर्स परस्यू करना चाहते हैं आफ्टर 12 तो आपके लिए क्या वो प्रोसेस है, यानी पथ क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ, जिसमें आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है ICAI से एंड क्लियर करना पड़ता है CPT एग्जाम, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पिटेंसी प्रोफेशनल टेस्ट। देन उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें कि आपको क्लियर करना पड़ता है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यानी IPC कोर्स को, और जो कि इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, 1 और 2 ग्रुप्स। देन आता है आपका स्टेप नंबर 3, जिसमें आपको अंडरगो करना पड़ता है आर्टिकलशिप फॉर 3 years अंडर प्रैक्टिसिंग CA और CA फर्म। एंड लास्ट 4th स्टेप आप आ जाते हैं अपने फाइनल ग्रुप में, आफ्टर ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ द आर्टिकलशिप क्लियर द CA फाइनल टू गेन योर CA सर्टिफिकेशन। अब ऐसे ही हम बात करते हैं अगर आप CS के लिए परस्यू करते हैं तो आपका क्या पथ होगा। तो इसमें आप देखते हैं कि आपको डिवाइड कर दिया गया है 3 हिस्सों में। देयर आर 3 स्टेजेस इन द CS कोर्सेज, जिसमें कि पहला आपका आता है फाउंडेशन प्रोग्राम, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तीसरा आता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। आफ्टर पासिंग द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम you have to undergo 15 months practical training. On the completion of the program and its requisites, you will join as an associate member of the ICSI and will be given the designation of associate company secretary. देन आते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स CMA अगर आप चुनते हैं तो आपको उसमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ भी 3 स्टेप्स हैं और टोटल 20 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे उन तीनों प्रोसेस के बीच में, जिसमें से पहला आपका आता है फाउंडेशन, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, फिर आता है इंटरमीडिएट जिसमें 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एंड देन फाइनल में भी आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इन टोटल 20 सब्जेक्ट्स। नाउ अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑफर किए जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स। तो पहले हम बात करते हैं बीकॉम में। तो देखिए बीकॉम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, then mathematics, then computer application and IT, then business regulatory framework, then आते हैं company law, then है corporate accounting, then income tax, then business communication, then business environment, then management accounting, then auditing, statistics, human resource management, banking and insurance। इसी तरह से अगर आपने चुना है लॉ की फैकल्टी को तो आपको किस सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा उसका भी एक समरी देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, property laws, banking laws, environmental laws, companies law, then consumer protection laws, family laws, labor and industrial laws, human right laws, administrative laws, public international laws। देन अगर आपने चूज़ किया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के यानी CA के प्रोग्राम को तो आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, टैक्स लॉज, ऑडिटिंग, बिजनेस लॉज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, कॉरपोरेट लॉज। देन अगर आपने BBA का कोर्स सेलेक्ट किया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, देन आपका है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, देन आपका है नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, देन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। एंड इफ़ यू हैव चूजन BCom इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स सॉरी, देन आपको पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, macro economics, principles of economics, Indian economics, macroeconomics, industrial economics, banking economics, public finance, international trade and regional economics। ऐसे ही अगर आपने हॉस्पिटैलिटी डिप्लोमा कोर्स को ऑप्ट किया है तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग एंड मेंटेनेंस, देन कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्रैवल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, एंड देन उसके बाद अगर आपने जर्नलिज्म को एंड मास कम्युनिकेशन को ऑप्ट किया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा मीडिया एथिक्स, मास कम्युनिकेशन, देन एडिटिंग, देन आपका था रिपोर्टिंग, देन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन, देन कम्युनिकेशन स्किल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया
एंड देन उसके बाद आते हैं, अगर आपने मैनेजमेंट कोर्स पढ़ना है तो उसमें आपको क्या पढ़ना होगा, स्टडी ऑफ मेन इवेंट्स। देन उसके बाद आता है आपका प्लानिंग, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप अगर इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको क्या पढ़ना है मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। देन अकाउंटिंग है, देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, देन पब्लिक रिलेशंस है, देन बिजनेस लॉज है। एंड फिर आते हैं आपके BHM की तरफ, यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्सेज की तरफ। तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल्स को, फॉरेन लैंग्वेजेस को, फूड प्रोडक्शन, ट्रैवल मैनेजमेंट, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, देन हाउस कीपिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस, देन पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग। तो ये था आज का वीडियो। आई नो कि काफ़ी लंबा वीडियो था, बट बात यहाँ पर एक वीडियो की नहीं है, बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके करियर की है, जो एक लॉन्ग लास्टिंग थिंकिंग के बाद तय होता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपके उस थिंकिंग में, आपके उस डाउट में कहीं ना कहीं मैं एक रोल प्ले कर सकूँ आपको करियर को ऑप्ट करने में। एंड होप सो कि मेरी कोशिश आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल ज़रूर हो गई होगी। तो आप अच्छे से वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिए, अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए इस बेस पर कि आपको कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और उसके बाद किस कॉलेजेस को आप टारगेट अपना सेट कर सकते हैं जहां आप पढ़ना प्रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो में टॉप कॉलेजेस के भी कुछ नाम मैंने बताए हैं। तो अगर आपको वीडियो और का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ शेयर ज़रूर करें, इसलिए क्योंकि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो अपने करियर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल। एंड एट लास्ट, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।